हेलो गाइस, वेलकम टू लोधा क्लासेस। और आज हम सीखेंगे हर का परिमेयकरण करना, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो एक उदाहरण है यहाँ पर 6/√7। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी इसका जो हर है उसका हम परिमेयकरण करेंगे। तो इसका हम बेसिक समझते हैं। देखिए, ये जो ऊपर की संख्या है, इस लाइन के ऊपर की, इसको बोलते हैं अंश। ठीक है, और ये जो नीचे की संख्या है इसको बोलते हैं हर, है ना। तो इसी का हमको परिमेयकरण करना है। और परिमेयकरण का मतलब होता है ये जो संख्या है, ठीक है, ये हर है, ये एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हमको परिमेय संख्या में बदलना है, इसलिए इसका नाम है परिमेयकरण। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ मैं दोबारा से लिख देता हूँ इसको 6/√7। ठीक है, और हिंदी में हो गया ये अंश और ये हर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखो हर का परिमेयकरण करना है, तो हर कौन सा है, ये, इसको एक बार ऊपर लिखेंगे गुणा में और एक बार नीचे लिखेंगे गुणा में, ऐसे। ठीक है, इस संख्या को एक बार इसके साथ गुणा में लिखा, ठीक, और फिर इसके खुद के साथ गुणा में लिखा, इस प्रकार से। तो अगली स्टेप देखिए क्या होगी, इसका इसमें गुणा करेंगे तो लिख देंगे हम 6√7 बटे, और 7√7 का जब गुणा करेंगे तो इसको हम लिख देंगे ऐसे करके, ऐसे। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, देखिए 6√7 बटे, अभी जोड़ा बन गया, एक साथ बाहर निकल जाएगा, है ना। और यही क्या है, इसका आंसर। तो इस प्रकार से हर का परिमेयकरण हो चुका है। देखो 6/√7 का हमको हर का परिमेयकरण करना था और उसका आंसर आ गया है 6√7/7। यहाँ पर √7 एक अपरिमेय संख्या थी, तो उसका हमने क्या कर दिया, परिमेयकरण कर दिया। देखिए ये परिमेय संख्या में बदल गई है। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला उदाहरण समझिए, 3/√8 है, इसका भी क्या करना है हमको, हर का परिमेयकरण करना है। ठीक है, देखिए ये अंश है, ये हर है, तो हर का करना है परिमेयकरण। इसको लिखेंगे हम 3/√8। ठीक, और गुणा में क्या करेंगे, हम इसी संख्या का ऊपर गुणा करेंगे और इसी संख्या का नीचे गुणा कर देंगे, ऐसे। ठीक है, यानी √8 है हर में, तो इसका एक बार अंश के साथ गुणा, एक बार हर के साथ गुणा। और हम यहाँ लिख भी सकते हैं √8 का अंश में गुणा एवं हर में गुणा करने पर। ठीक है, चाहो तो यहाँ पर लिख भी सकते हो इस प्रकार से चूंकि करके, है ना, या डायरेक्ट भी आप करोगे तो भी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको हर का परिमेयकरण करना था और हर कितना है, √8 है। ठीक है, तो √8 का एक बार ऊपर गुणा, एक बार नीचे गुणा। यहाँ से देखो क्या होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये लिख देंगे हम 3√8 और बटे में, अब 8 का 8 में गुणा करेंगे, देखो तो क्या हो जाएगा, ये 8 × 8। अब देखो यहाँ से 3, है ना, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। यहाँ एक जोड़ा बन गया तो एक 8 बाहर निकल जाएगा, ये। ठीक है, ये आ गया अपना। अब यहाँ एक जोड़ा है, देखो ये 2 2 का, तो 1 2 बाहर निकलेगा, है ना। तो यहाँ से ये हो जाएगा 3 × 2 और √2, एक बचेगा ये रूट के अंदर, और बटे में ये 8। अब इससे काट दो, 2 एकम 2 और 2 चौकी 8। देखो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, 3√2 ये, और बटे में ये वाला 4। यही क्या है, इसका आंसर। ठीक, समझ में आ गया। क्या करा है, इनके फैक्टर कर लिए, बड़ी संख्या थी तो। ठीक है, अब वर्गमूल निकाल लिया, तो वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनाते हैं, तो 1 2 बाहर निकाल लिया, इसका इसके साथ गुणा हो गया। यहाँ पर ये 8 के भी हमने 2 थे तो एक 8 बाहर निकाल लिया,
और इस 2 से 8 को काट दिया 4 बार में। ठीक, ये आ गया आंसर। अगला उदाहरण देखिए क्या है, 1/5 माइनस रूट 2 है ना, हर का परिमेयकरण कीजिए। तो इसमें भी हमको हर का परिमेयकरण करना है। वहाँ संख्या क्या थी, प्लस माइनस नहीं था, बीच में सिंगल डिजिट थी, है ना, 1 के बटे में एक ही संख्या थी, जैसे ये रूट 2 है, इस प्रकार से ये 5 माइनस ऐसा कुछ नहीं था। तो यहाँ इसमें क्या करेंगे हम, देखिए करते हैं सोल्व। 1/5 माइनस रूट 2, ठीक। तो हर कौन सा है हमारा, ये पूरा का पूरा जो है नीचे इस लाइन के जो है वो हर कहलाता है, और ऊपर का ये अंश कहलाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसमें, इसको ऐसा लिख के 5 माइनस रूट 2, ठीक। अब गुणा का चिन्ह लगाएंगे, ये पूरी संख्या कहाँ लिखेंगे, ऊपर 5 माइनस रूट 2। अब यदि यहाँ माइनस रहता है तो यहाँ प्लस हो जाएगा ये, ठीक। ये ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ माइनस दे रखा है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, और बटे में 5 प्लस रूट 2, ठीक। यानी ये जो चिन्ह है इसका उल्टा चिन्ह लगेगा गुणा में, ऊपर और नीचे यहाँ पर गुणा करेंगे तो, ठीक है। अब इसका हम गुणा कर देते हैं, देखो 1 में गुणा करेंगे इसका तो क्या मिलेगा, 5 प्लस रूट 2 यही आएगा, बटे इसको लिख लेते हैं हम इस प्रकार से, देखिए 5 माइनस रूट 2 है ना, इंटू 5 प्लस रूट 2, ये इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया। अब देखो क्या मिलेगा यहाँ से, ये तो ऐसा कैसा ही आ जाएगा, 5 प्लस रूट 2 बटे ये हो जाएगा, देखो 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। क्यों हो जाएगा, देखो इसलिए हो जाएगा, एक सूत्र होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वाला जो सूत्र है, देखिए यहाँ पर a प्लस बी ये और a माइनस बी, है ना, ये आगे पीछे हो जाए, a प्लस बी पहले हो या a माइनस बी पहले हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो a प्लस बी है ना, और a माइनस बी, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए, ठीक है। और a से नहीं करना हो तो डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं आप, देखो कैसे, इसको ऐसा ही लिख देंगे 5 प्लस रूट 2 बटे, अब डायरेक्ट गुणा करके भी लिख सकते हैं, जैसे 5 25, 5 का वर्ग भी यही होगा 25, है ना। फिर 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 5 रूट 2 आएगा माइनस का, फिर इसका करेंगे इसमें तो 5 रूट 2 आएगा प्लस का, तो प्लस माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, माइनस, है ना, और 2 रूट का गुणा करेंगे 2 रूट वाले में, है ना। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, 4, और 4 का जब हम वर्गमूल निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 2। और यहाँ भी क्या होगा, यहाँ देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा। अब यहाँ से 5 प्लस रूट 2 बटे 25 में से 2 घटा दो, कितना बचेगा, 23। यही है इसका आंसर, ठीक, समझ में आ गया होगा। अगला उदाहरण देखिए, 3/5 प्लस रूट 3 के हर का परिमेयकरण कीजिए, ठीक है। तो अभी तक आपने उदाहरण देखा था, उसमें यहाँ ऊपर 1 था अंश, यहाँ 3 दे रखा है, ठीक है, और यहाँ नीचे माइनस था, अब की प्लस है। तो चलिए इसको भी सोल्व करते हैं। इसको हम ऐसा का ऐसा ही नीचे लिख लेंगे, देखिए 3/5 प्लस रूट 3, ठीक, बराबर 3/5 प्लस रूट 3 गुणा, अब हम जब हर का परिमेयकरण करना है तो हर कौन सा है, ये, तो इसको हम ऊपर लिखेंगे एक बार इसके साथ गुणा में, ठीक, 5 रूट 3, और चिन्ह देखिए जब यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस लिखते हैं हम, जस्ट अपोजिट चिन्ह लिखते हैं, बटे 5 माइनस रूट 3, ठीक। यानी चिन्ह प्लस है तो यहाँ माइनस होगा दोनों जगह, और माइनस है तो यहाँ दोनों जगह प्लस होगा, ये अंतर है, ठीक है। अब आगे देखिए, इसका गुणा इन दोनों के साथ में करेंगे, तो इसको लिख देंगे हम क्या, 3 गुणा में 5 माइनस रूट 3 बटे, अब ये ऐसा लिख देंगे हम, 5 प्लस रूट 3 और 5 माइनस रूट
3। ठीक, अब देखो आगे स्टेप देखिए, 3 गुणा 5 माइनस रूट 3 बट्टे में क्या हो जाएगा ये देखो। अब किसे, चलो मैं गुणा करके दिखाता हूँ आपको। 5 25, ठीक, इसका गुणा इसमें करा, फिर प्लस ये, ठीक, 5 का गुणा रूट 3 में करेंगे तो क्या होगा, 5 रूट 3 आएगा। अब इसका गुणा कंप्लीट हो गया। अब इसका करेंगे माइनस रूट 3 का, तो देखिए 5 में करेंगे तो क्या होगा, -5 रूट 3, ठीक, इसका गुणा इसमें हो गया। अब बचा ये दोनों, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक, ये और 3 गुणा 3 यानी कि अंडर रूट में कितना आ जाएगा, ये आएगा 9, ठीक, 3 3 9 और रूट की जगह रूट। अगली स्टेप देखिए, अब इसको ऐसा कैसा ही लिखेंगे, 3 गुणा 5 माइनस रूट 3 बटे में 25, ये प्लस है, ये माइनस है, कट जाएगा, ये इस प्रकार से माइनस ये वाला। अब देखिए अंडर रूट 9 है, तो 9 का वर्गमूल कितना बाहर निकलेगा, 3, ठीक। अगली स्टेप देखो आप, देखो 3 है ना, गुणा 5 माइनस रूट 3 बटे में 25 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 22, है ना। और यही इसका क्या है, आंसर है। अगला उदाहरण देखिए क्या है, 3 प्लस रूट 5 बटे 3 माइनस रूट 5 के हर का परिमेयकरण कीजिए, ठीक है। तो अभी तक आपने ऊपर देखा था सिंगल संख्या होती थी 1, ठीक, अब इसमें प्लस रूट 5 भी दे रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल को कैसे हम सोल्व करते हैं, देखिए इसको ऐसे कैसे यहाँ पर लिख लेंगे, 3 प्लस रूट 5 बटे 3 माइनस रूट 5 बराबर, अब क्या करेंगे देखिए, इसको लिखेंगे ऊपर का जो अंश होता है इसको, 3 प्लस रूट 5 बटे 3 माइनस रूट 5, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। ये जो नीचे का है हर, इसको हम ऊपर लिखते हैं एक बार, 3 और यहाँ पर रूट 5, ये माइनस है तो ऊपर क्या हो जाता है, प्लस, चिन्ह बदल जाएगा, बटे 3 प्लस रूट 5, यहाँ भी चिन्ह बदल जाएगा, यानी नीचे माइनस है ये हर में, तो इसका प्लस कर देंगे दोनों जगह यहाँ पर ये, ठीक। परिमेयकरण में ये ध्यान रखना रहता है, यदि नीचे माइनस है इन दोनों संख्याओं के बीच में तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है, यहाँ पर। अब देखो इन दोनों का गुणा करेंगे तो इनको लिख लेंगे, 3 3 9 प्लस 3 का गुणा रूट 5 में करेंगे तो 3 रूट 5, ऐसा कैसा लिख देंगे इसको, फिर प्लस रूट 5 का गुणा होगा 3 में, तो ये हो जाएगा 3 रूट 5, फिर प्लस रूट 5 का गुणा रूट 5 में करेंगे तो ये आ जाएगा रूट 5 25, ठीक, लाइन खींच देंगे। इसको यहाँ लिख लेंगे 3 माइनस रूट 5 और 3 प्लस रूट 5। अगली स्टेप देखिए, 9 प्लस अब 3 रूट 5 और प्लस 3 रूट 5, तो 3 और 3 जुड़ कर कितना हो जाएगा, ये 6 रूट 5। देखिए ये संख्या जुड़ेगी बाहर की, 3 ये और 3 ये, प्लस हो जाएगा 6, ठीक, और रूट 5 सिर्फ एक बार लिखाएगा ये, ठीक है, तो 6 रूट 5 हो गया, प्लस 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। यहाँ देखो ये हो जाएगा 3 पर स्क्वायर माइनस रूट 5 पर स्क्वायर, क्यों हो जाएगा, चूँकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ये सूत्र होता है। तो इस सूत्र से हमने ये लिख दिया, देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ये हो गया, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। अब देखिए 9 प्लस का है, 5 भी प्लस का है, तो जोड़ देंगे, 9 और 5 को कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, प्लस 6 रूट
5 बटे में 3 तिये 9, 3 का स्क्वायर माइनस √5 है तो देखिए स्क्वायर चढ़ा है तो इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी यहाँ से आ जाएगा ये 5। ठीक है, अगले स्टेप देखिए अब आप 14 + 6 √5 बटे 9 में से 5 गया तो कितना बचा 4। अभी इसको हम और सोल्व कर सकते हैं, तो चलिए करते हैं। देखो इसके 14 के बटे में भी 4 है प्लस और 6 √5 इसके बटे में भी कितना है 4 है। दोनों को हमने क्या करा अलग अलग कर दिया। काट देंगे इसको, देखिए 2 दूनी 4 2 7 14, 2 दूनी 4 2 3 6। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या मिलेगा 7 बटे 2 प्लस 3 √5 बटे 2। ठीक, अब देखिए आगे इसको वापस थोड़ा और जमा कर लिख देंगे। 1 बटे 2 दोनों में कॉमन है, ये देखिए बटे में जो 2 है दोनों में कॉमन है, तो इसको हम 1 बटे 2 बाहर लिख सकते हैं और यहाँ लिख देंगे 7 + 3 √5। ठीक, तो क्या लिखा हमने 1 बटे 2 कोष्टक में लिख दिया हमने 7 + 3 √5 और यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, यदि √5 का मान हमारे पास है तो उसको रख के गुणा करके और इनको जोड़ दो और बटे में 2 लिख दो। ठीक है, या भाग जाता है तो भाग लगा दो, और भी सोल्व कर सकते हैं यदि √5 का मान हमें दिया हो तो। ठीक, नहीं तो यहीं पे क्या है इसका आंसर है। ठीक, अब अगला उदाहरण देखिए क्या है। √5 + √3 बटे √5 - √3 के हर का परिमीकरण कीजिए। ठीक है, तो अभी तक आपने देखा यहाँ पर जो संख्या थी, ठीक, तो उसमें रूट नहीं था पिछले वाले में, इसमें भी रूट है। ठीक, यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है। ठीक, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे देखिए, इसको ऐसे कैसे उतार लेंगे हम एक बार। तो √5 + √3 बटे में ये √5 - √3। ठीक, हर का परिमीकरण करना है तो हर होता है ये नीचे की संख्या। ठीक है, तो इसको ऐसा लिख के √5 + √3 बटे √5 - √3 गुणा का चिन्ह लगाएंगे। हर ये है नीचे की संख्या। ठीक है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे और ये चिन्ह बदल देंगे, है ना। तो √5 प्लस हो जाएगा ये और √3 बटे √5, यहाँ भी प्लस हो जाएगा √3। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए माइनस था तो यहाँ प्लस लगाया, यहाँ भी प्लस लगाया और ऊपर गुणा और नीचे गुणा। ठीक, अब देखो इसका इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, इसको ऐसा लिख देंगे और थोड़ा अच्छे से लिखते हैं √5 + √3। तो इसके साथ गुणा करेंगे इसका √5 का। ठीक, फिर प्लस इसका गुणा करेंगे इन दोनों के साथ में, तो √5 + √3 किसका गुणा करेंगे हम √3 का गुणा करेंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा बटे, इसको क्या लिखेंगे हम √5 - √3 कोष्टक √5 + √3। अब देखो इसका गुणा करेंगे हम। ठीक, तो 5 × 25 हो जाएगा ये, है ना। √5 और √5 क्या होगा √25। इसमें करो प्लस 5 × 15, रूट में क्या आ जाएगा ये 15, फिर प्लस ये वाला √3 का √3 में करेंगे तो क्या होगा √9, फिर प्लस ये वाला, ये 5 था यार, गलत हो गया यहाँ पर, ये है ना √5 है देखो, तो ये हो जाएगा 5 × 3 = 15 हुआ ये। ठीक, गलत हो गया ये 15 प्लस ये वाला और रूट में 3 है ना, तो √3 × √3 कितना होगा 9 बटे। अब देखो ये हम जानते हैं a + b × a - b। ठीक, तो क्या होगा ये √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, है ना। और सूत्र आप जानते ही हैं क्या होता है, सूत्र होता है a + b × a - b बराबर a² - b²। ठीक है, ये सूत्र होता है ये। तो अब देखिए आप a + b, ये वाला a + b × a - b, तो क्या हो जाएगा a² - b² इस सूत्र से। ठीक है, ये अब आगे की स्टेप देखो क्या होगी।
25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5 है ना, रूट से बाहर निकालेंगे तो, प्लस √15 रूट में ही रहेगा ये तो, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं बन रहा है ऐसा, और ये भी √15 प्लस वर्ग इसमें रहेगा रूट में। ठीक है, तो ये √15 प्लस √15 लिख दिया अपन ने। 9 का क्या हो जाएगा बाहर निकल के 3 वर्गमूल। इसका देखो स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा तो 5 मिलेगा यहाँ से, फिर माइनस 3 मिलेगा यहाँ से, क्योंकि इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा। या ऐसे भी समझ सकते हो आप कि इसका वर्गमूल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 9, और 9 का बाहर निकालेंगे तो 3 मिलेगा, और 25 का बाहर निकालेंगे तो 5 मिलेगा। ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, क्या हो जाएगा जुड़ के 8 है ना, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो ये हो जाएगा देखो 1 और 1 2 है ना, और √15 ये। ठीक, बटे देखो 5 में से माइनस का 3 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 2 मिलेगा। अब देखो यहाँ पर ऐसा नहीं कि 15 और 15 जोड़ के √30 हो जाएगा ये, ठीक है, ऐसा नहीं होगा है कि √15 प्लस √15 जोड़ के √30 कर दो। एक रूट है ये और एक रूट ये है, तो 2 रूट हो जाएगा जुड़ के। ठीक, या इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप, जैसे कॉमन ले लो √15 को, ठीक है, तो 1 + 1 बचेगा और दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा 2 √15। ठीक, ऐसे भी आप इसको समझ सकते हो। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं इसमें से, तो 2 कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से, 2 यहाँ बचेगा 4 + √15 बटे में ये 2, इस 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक, यहाँ से क्या मिला हमको, देखिए 4 + √15। ठीक, यही क्या है इसका आंसर। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।